जय हिंद। देखते कि आज हम मानव शरीर के अजूबा चीज़ जिसको कहते हैं सेल यानी कोशिका, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं और हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं। आज इसी के बारे में जानते हैं कि कोशिका आखिर क्या होता है। इसका नाम साइटो है कि इसका नाम क्या है। कोशिका का नाम होता है साइटो। इसका अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। इसका अध्ययन जो करते हैं इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। और इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम इसका खोज किया था। यानी मरी हुई कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। एक क्वार्क में देखा था कि एक मधुमक्खी टाइप के क्वार्क होता है, उसी में देखे थे कि यह कोशिका जो होता है यह मृत कोशिका था। उसके बाद बोलेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, लुवेनहॉयक ने। किसने किया था, लुवेनहॉयक ने। इसका पूरा नाम है एंटोनी एन लुवेनहॉयक ने। ये जीवित कोशिका का खोज किया था। मरी कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। आप बताइए कोशिका सिद्धांत किसने कहा दिया था, यानी ये बात किसने कहा था कि हमारे शरीर कोशिका के ही बना होता है। ये बात सलाइडिन एवं स्वान ने कहा था। सलाइडिन क्या बात बोला था कि पादप के कोशिका कोशिका के बना होता है, पादप के शरीर कोशिका का बना होता है। लेकिन सलाइडिन स्वान क्या बोला था कि हमारे शरीर यानी मानव के शरीर क्या होता है, कोशिका का बना होता है। लेकिन इसमें देखिए तो एक बात होता है कि छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका क्या होता है, हमारे शरीर के मतलब पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका की बात बोले तो पूरे दुनिया में माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा, मॉ से माइक्रो, अब मॉ से माइकोप्लाज्मा। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, उसी प्रकार माइकोप्लाज्मा मतलब होता है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा यानी। और इसके बाद देखिए सबसे बड़ी कोशिका, अगर पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका किस में होता है, यानी 2 केजी के शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका होती है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका किस में होता है, शुतुरमुर्ग के अंडा में, जो कि 2 केजी का होता है। उसके में कितने होता है कोशिका, 1 से 10 माइक्रोमीटर की कोशिका होते हैं। 1 से 10 माइक्रोमीटर के कोशिका होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर कोशिका होते हैं। उसके बाद देखिए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन से हैं मानव शरीर में। आप ये दुनिया के सबसे हो गए सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका। लेकिन हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी मादा मतलब स्त्री के अंडाणु में, अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होते हैं। क्या होते हैं, मानव के सबसे बड़ी कोशिका स्त्री के अंडाणु। उसके बाद मानव में छोटी कोशिका कौन से हैं, स्पर्म, मतलब पुरुष के एक स्पर्म होते हैं। पुरुष के स्पर्म जो जनन अंग के काम आते हैं, हालांकि ये जनन अंग में काम आते हैं अंडाणु, और दोनों मिलके एक बच्चे का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये नर में स्पर्म पाए जाते हैं, अंडाणु मादा में पाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका के बात बोले यानी सबसे लंबाई में सबसे बड़ा, लंबाई मतलब कोई भी चीज़ लंबा हो। जैसे व्यक्ति क्या होता है, आजकल के व्यक्ति बहुत मतलब छोटा होता है, और देखते होंगे कि एक भुट्टा व्यक्ति होता है, एक बहुत लंबा व्यक्ति होता है। लंबा की बात बोल रहे हैं तो तार जैसे लंबा जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र होते हैं, यानी इसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। उसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका हमारे शरीर में सबसे अत्यधिक विभाजन कहाँ होता है, तो एक लीवर में होता है। क्या होता है, एक लीवर में होता है। लेकिन सबसे अत्यधिक मतलब बहुत कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, हमारे शरीर के न्यूरॉन वाला, यानी ये दिमाग जो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में है वो इसी को बोलते हैं न्यूरॉन। हमारे शरीर में न्यूरॉन जो है ना कभी भी कोशिका विभाजन नहीं करता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज हो गया, मतलब ब्रेन में चोट लग गया हुमच के, तो उसका ब्रेन जो हेमरेज हो जाता है। उसके बाद ब्रेन में क्या होता है, कोशिका विभाजन होने लगता है। किसके कारण, एक हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र में एक गिलियल सेल होता है। गिलियल सेल के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिका विभाजन होने लगता है। गिलियल सेल के कारण हमारे शरीर में एक गिलियल सेल है तंत्रिका तंत्र में, चोट लगने पर जो है उसमें विभाजन होता है, तो इसी में क्या होता है, विभाजन होने लगता है। जैसे कि कोई व्यक्ति के अगर साथ में अगर गलत विसंगति होता है तो उसका भी प्रभाव सही व्यक्ति पर पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि अगर गिलियल सेल अगर गलत है यानी उसमें कोशिका विभाजन हो रहा है, तो अगर इस बगल के कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है अगर किसी में न्यूरॉन में, तो उसमें भी क्या होता है, चोट लगते तो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। कोई भी चीज़ कमज़ोर होता है तो इसमें भी कोशिका क्या होता है, विभाजन होने लगता है। अब देखिए इस मादा और मानव शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कैसे याद रखिएगा। देखिए कोई भी आदमी जो है ना, एक लड़का जो है एक लड़का एक गन्ना निकाले,
तुम तुम बादल हो, हम बारिश हैं, तेरे बिना हम कैसे रह पाऊँ। मतलब लड़का बोलता है कि तुम बादल हो, लड़की को बोलता है तुम बादल हो। मतलब लड़की के अंडाणु क्या होते हैं, बड़ा होते हैं, बादल क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। उसी प्रकार ये अंडाणु क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। और मानव के नर के क्या होते हैं, शुक्राणु छोटे होते हैं। पानी के बूंद के क्या होते हैं, वर्षा के जो बूंद होते हैं पानी छोटे होते हैं ना, उसी प्रकार ये छोटे होते हैं। अब ये दोनों के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब एक स्पर्म अंडाणु के बिना नहीं रह सकता है और एक स्पर्म शुक्राणु अंडाणु के बिना नहीं रह सकता है। अंडाणु शुक्राणु के बिना, शुक्राणु अंडाणु के बिना। जैसे एक लड़की लड़का के बिना नहीं रह सकता है, उसी प्रकार शुक्राणु एक अंडाणु के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से होते हैं, अगर 18 वर्ष में अगर उसका लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, लड़का या लड़की लड़का के प्रति अट्रैक्शन होता है, इसमें कोई गलती नहीं है कि इसका, क्योंकि इसके शरीर में हार्मोन रिलीज हो रहे हैं इसके। ठीक है, आपका कोई गलती नहीं। ज़्यादा अट्रैक्शन भी अच्छा नहीं होता है, कम अट्रैक्शन भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए एक सीमित अट्रैक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा घबराइएगा मत। आप देखिए, एक होता है हमारे शरीर में, हम बोलते हैं कि कोई बुक में लिखे हैं कि जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किससे बोलते हैं, कोशिका को हमारे शरीर में जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। देखिए, जीवन मतलब क्या होता है, हमारे जीवन, इसका इंग्लिश होता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, जीवन मतलब मेरा जीवन, आप सबका जीवन। जीवन के मेन क्या है, कोशिका इकाई है, आधारभूत है। आधारभूत, कोशिका के बिना हमारे शरीर नहीं बन सकता है। पूरी शरीर हमारा कोशिका की बना है, नाक कान पैर मुंह सब चीज़ क्या है, कोशिका के ही बना होता है। आधारभूत, इसका संरचना भी हमारे शरीर के संरचना पूरे प्रदान किए हैं तो कोशिका यही एक प्रदान किए हैं। नहीं तो हमारे शरीर में जो है ना, इधर दाबते तो इधर पचक जाते, इधर दाबते तो इधर पचक जाते, गेंद की तरह बजाते गेंद हो जाते हैं। ठीक है, गेंद नहीं होते हैं। अब इसलिए कोई लोग बोलते हैं कि बजा रहेंगे तो गेंद जैसा हो जाएगा, हमारे शरीर गेंद जैसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, कोशिका है, कोशिका का हमारे शरीर बना है। तो इसका मेन संरचना कौन प्रदान करता है, हमारी कोशिका ही। जिस प्रकार से हमारे इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, क्या है स्ट्रक्चर, कोशिका ही प्रदान करता है। इसका मेन इकाई क्या है, कोशिका हमारे शरीर के। आप देखिए समझ गए होंगे। लेकिन आप देखिएगा, एक कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कोशिका दो प्रकार के, एक कोशिका, एक होते बहुकोशिका। बहुकोशिका मतलब घर के बहू नहीं, ठीक है, घर के बहू नहीं, एक बहुकोशिकीय होता है। कोशिका का नाम होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिका मतलब जिसमें एक कोशिका, उसको एक कोशिकीय बोलते हैं। यानी अमीबा पैरामीशियम इसमें आते हैं, और अमीबा पैरामीशियम इसमें यूग्लिना ये सब आते हैं, जिसमें एक ही कोशिका होते हैं। एक ही कोशिका के सारा काम हो जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, अमीबा में कहीं से भोजन ग्रहण करता है, कहीं से निकाल देता है, निष्कासित कर देता है। कब भोजन का कितने देर में खाता है उसका कोई लिमिटेड नहीं होता है। आप देखिए, इसमें ज़्यादातर काम भी नहीं होता है, इसमें सिस्टम भी, तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता है। तो इसलिए इसमें जो है ना, एक कोशिका ज़्यादा काम कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुकोशिका का मतलब होता है, बहुकोशिका बहुत से कोशिका, यानी बहुत से कोशिका हमारे शरीर में होते हैं, बहुत से कोशिका होते हैं। मल्टी सेलुलर इसको बोलते हैं। उसको देखिए, इसमें बहुत से कोशिका होते हैं, और मानव इसमें आते हैं। मानव में देखिए कितना बहुत ज़्यादा कोशिका होते हैं। ये कोशिका में नहीं आते, बहुत से कोशिका में आते हैं, बहुकोशिकीय में। अब देखिए, बहुत से कोशिका में कैसे आते हैं, हमारे कान है, मुंह है, नाक है, जीभ है, आँख है, ये सब क्या है, ब्रेन है, ये सब बहुत से काम करता है। पैर है, हाथ है, सब चीज़ है, जनन अंग है। तो हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं जो इसको ऊर्जा की आवश्यकता होते हैं। एक कोशिका अगर रहेंगे तो हमारे शरीर में काम नहीं होगा, क्या होगा, काम नहीं होगा। पढ़ना लिखना भी है, तो बहुत से काम है, और इधर उधर करना भी है, लड़की को हिमना, इधर उधर ताकना, मतलब इस प्रकार से क्या है, बहुत से काम है। तो इस प्रकार से बहुत से काम है, तो एक कोशिका से काम नहीं चलेगा। तो बहुत से कोशिका हमारे शरीर में होते हैं। तो बहुत से कोशिका की ये सब कोशिका काम करते हैं हमारे शरीर में। ये सब सहयोगी अंग है, क्या है, सहयोगी अंग प्रदान करते हैं कोशिका। अब देखिए, एक कोशिका जो होता है हमारे शरीर में आकार एवं संख्या वृद्धि, एक कोशिका कार्य के आधार पर होता है। काम जितना ज़्यादा करिएगा, जैसे देखिएगा गांव वगैरह में बहुत से व्यक्ति अगर घर में काम करता है, बाहर में काम करता है, तो उसको देखिएगा बहुत ज़्यादा मतलब रग होता है उसके पास, बॉडी उसका बहुत ज़्यादा होता है।
लेकिन जो सुकुमार की तरह बैठा होता है उसको बॉडियो नहीं होता है, बीमारियाँ रहता है, रोगी के पेशेंट रहता है, ठीक है। तो उस काम के आधार पर क्या होता है, कोशिका संख्या में वृद्धि होता है, और आकार के भी आधार पर, जैसे कि किसी व्यक्ति का आकार बहुत बड़ा है तो उसका क्या होता है, उसके शरीर में बहुत से कोशिका होते हैं। लेकिन कोई बच्चा, एक छोटा बच्चा को देखिएगा, उसमें बहुत से कोशिका नहीं होता है, छोटे कोशिका, उसको ज़्यादा रंग नहीं होता है, संख्या भी कोशिका के क्या होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा रंग भी नहीं उसको होता है, बोल चल भी नहीं पाता है, तो उसमें कोशिका की संख्या क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि उसका आकार छोटा है। इसलिए संख्या आकार पर भी डिपेंड करता है कोशिका के, जैसे, और वजन के भी आधार पर डिपेंड करता है कि आप आकार है तो भाई जनरल बात है कि उसका मतलब वजन भी ज़्यादा होगा। तो वजन अगर कोई व्यक्ति का 60 केजी का है या 50 केजी का है तो उसमें कोशिका की संख्या कितने हो गए, 10 के पावर 15 कोशिका क्या हो गए। अगर कोई व्यक्ति 60 केजी है, 15 केजी है अगर, तो उसमें क्या हो गए, 10 के पावर 15 पर 15 कर दीजिएगा, मतलब कोशिका इतने होते हैं। अब देखते हैं कि कोशिका आखिरकार हमारे शरीर में किस प्रकार से बनते हैं। हमारे शरीर के कोशिका से एक शरीर के निर्माण किस प्रकार से हो जाते हैं उसको देखते हैं हम। अब देखिए, ये घर से आप समझते हैं, जैसे एक ईंट चिमनी पर बनता है, तो एक ईंट क्या हो गया, कोशिका। हमारे शरीर में एक ईंट क्या हो गया, कोशिका। जैसे एक ईंट से घर बनता है तो एक ईंट क्या हो गया, कोशिका हमारे शरीर में, मतलब इस समान होता है। इस प्रकार से ये दीवार, जैसे आप ईंट से दीवार जोड़े, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी क्या होते हैं, आपस में सब कोशिका मिलजुल के एक दीवार की तरह बना देते हैं, उत्तक क्या बनाते हैं, कोशिका उत्तक बना देते हैं, ये दीवार बनाते हैं ईंट। उसके बाद देखिए, दीवार से एक कमरा बनता है, क्या होता है, दीवार से कमरा बनता है, कमरा बनता है, उसको एक अंग बोलते हैं। शरीर में क्या बोलते हैं, एक अंग का निर्माण हो गया, मतलब एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, मतलब एक अंग का निर्माण हो गया। अब घर का निर्माण हो गया, घर जैसे ही निर्माण हुआ उसके मतलब अंग तंत्र का निर्माण हो गया, क्या हो गया, अंग तंत्र का, यानी हमारे शरीर का निर्माण हो गया। जैसे कोई बोलेगा आपका घर कहाँ है, तो आपका घर जहाँ पर होगा बोल दीजिएगा। अब जैसे आपका शरीर के बारे में पूछेगा तो शरीर इस प्रकार से बन गया है, घर की तरह ही एक शरीर होता है घर। अब बताइए ना, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, लीवर, किडनी, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद दिल, ये सब क्या है, ये घड़े में तो है, घड़े में सेपरेट है। जिस प्रकार से घर में चावल दाल ये सब चीज़ रख देते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी क्या होते हैं, ये सब व्यवस्थित रूप हमारे शरीर में काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, एक आदमी का निर्माण हो गया। हम यहाँ चित्र बना दिए हैं कि आदमी का निर्माण हो गया है, क्या हो गया, आदमी का निर्माण हो गया। तो इसी प्रकार से आदमी का निर्माण होता है, ठीक है, इसी प्रकार से आदमी का निर्माण होता है। देखिए, ये लड़की आप पहचान ही लेंगे क्या ये है कौन, भूतनी है या चुड़ैल है, कौन है पता नहीं, हमको भी नहीं पता है। ड्रेस पहना दिए हैं इसको, एक आदमी है, इसका क्या हो गया, आदमी का निर्माण हो गया, ठीक है। आप इस प्रकार से समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद। देखते हैं कि फिर से कि ये कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ये पादप और जंतु में पाया जाता है, और जीव और पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, जैसे मानव और पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। देखिए कि किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। लिपिड का मतलब होता है वसा, और प्रोटीन का मतलब होता है हमारे शरीर में जो प्रोटीन दाल से प्राप्त होते हैं, और वसा का प्राप्त होते हैं दूध, घी वगैरह से। उसके बाद देखिए, ये कोशिका झिल्ली, ये सभी प्रकार के कोशिकांग होते हैं। आप बताइए कोशिकांग क्या होता है। कोशिकांग का मतलब होता है कोई चीज़ रखा हुआ, जैसे आप बाल्टी में कोई चीज़ रख देते हैं, दाल वगैरह, चावल वगैरह, उसी प्रकार से बहुत सी चीज़ हमारे शरीर में एक बाल्टी की तरह ही होते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होते हैं, एक बाल्टी की तरह ही कोशिका झिल्ली होते हैं। तो कोशिका झिल्ली एक बाल्टी की तरह ही होते हैं, और उसी में क्या करते हैं, दाल चावल रख देते हैं। वो दाल चावल रखे होते हैं, उसी को कहते हैं कोशिकांग। उसी को क्या कहते हैं, कोशिकांग। जैसे कोई भी जब शादी ब्याह वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, टेंट वगैरह बांधते हैं। तो टेंट बांधते हैं तो क्या हो गया, टेंट हो गया। तो झालर जो मारता है तो उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, उसको मानते हैं कोशिका झिल्ली। जो उसमें व्यक्ति रहता है उसको मान लीजिए कोशिकांग। वो क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, उसको सुरक्षा देगा आंधी तूफान से, इधर उधर धूलकण से, क्या होगा, सुरक्षा देगा। बाराती इनको खिलाने में क्या करता है, यही करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, ये झिल्ली जो होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। आप सुरक्षा भी प्रदान करता है, आकार भी प्रदान करता है, और मेन
ये कोई चीज़ नुकसान होने से बचाता है। हमारे पेड़ पौधे में और हमारे शरीर में भी होते हैं, कोई चीज़ को नुकसान होने में बचाता है। ये जो हैं क्या होते हैं, सजीव होते हैं। सजीव का मतलब होता है जो जीवित हो उसको जीवित, मतलब जिसमें जीव हो उसको जीवित बोलते हैं, ठीक है। ये शादी ब्याह की तरह ही क्या होते हैं, एक झालर जो लगा देते हैं वही कोशिका झिल्ली की तरह काम करता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी ये चमड़ी जो है ना, इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली। उसको ये जो उसके बाद देखिए कोशिका भित्ति एक होता है। अब मान लीजिए बारिश पड़ रहा है, खूब ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ रहा है, आंधी तूफान है, तो उसमें एक तिरपाल मार देते हैं, यानी मोटे एक चीज़ मार देते हैं जिससे कि ये बारिश का बूंद न जाए अंदर। जो बाराती खाते हैं या बरमाला होते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाएगा ना, तो उसमें तिरपाल मार देते हैं या अन्य चीज़ भी मारते हैं जिसमें दिक्कत ना हो। तो उसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ये मजबूत होते हैं और निर्जीव होते हैं, और ये इसको बोलते हैं सेल वाल्व। क्या बोलते हैं, सेल वाल्व। ये ओनली केवल प्लांट में ही पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं। और इसके कोशिका भित्ति जो होते हैं, कोशिका भित्ति एक सेल्यूलोज के बने होते हैं। आप देखिए कोशिका भित्ति एक सेल्यूलोज के बने होते हैं। जैसे हमारे ये क्या है, शर्ट क्या है, एक सेल्यूलोज की ही बने होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे से ही बने होते हैं। शर्ट ये बने हैं, कागज़ बने हैं, या गोंद भी कहते हैं, तो उसको भी सेल्यूलोज से ही बने हैं, ठीक है। परीक्षा में पूछता है कि सेल्यूलोज से बने ये वस्त्र किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, मेन सेल्यूलोज होता है इसमें। उसके बाद ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे तिरपाल मार देगा तो क्या सुरक्षा हो गया। आप तिरपाल किस में मारते हैं, आप जो बाहर जो चीज़ होता है सुरक्षा के लिए, अब मान लीजिए कि आप क्या हैं, घर में हैं, तो आप में कोशिका भित्ति होना ज़रूरी नहीं है, तो क्योंकि आप घर में हैं, आपको आंधी तूफान से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पेड़ पौधे जो क्या है अपने बाहर इलाके में रहते हैं, उसको कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है। अब कोशिका भित्ति की जब आवश्यकता होगी तो बताइए उसमें कोशिका भित्ति होना ज़रूरी है ना। तो कोशिका भित्ति सुरक्षा और प्रदान करता है और सूखने से बचाता है। उसके बाद कोशिका झिल्ली को भी क्या होता है, बचाता है। ये क्या होता है, ये बाहर होता है, ये अंदर होता है। तो पेड़ पौधे में भी पाया जाता है, पेड़ पौधे में ये केवल पौधे में ही पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति केवल पौधे में ही पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ देखिए जंतु में भी पाए जाते हैं। उसके बाद ये पेड़ पौधे में भी क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली पाए जाती है। कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करना किसका काम है, कोशिका भित्ति का। अब बताइए आपके शरीर में कोशिका भित्ति क्यों देना आवश्यक है, नहीं। आप क्योंकि घर में रहते हैं, घर में रहते हैं तो आप क्या दिक्कत है। अब युद्ध के लिए जाइएगा तब न कवच पहनिएगा, ऐसे पहन के क्या करिए, घर में दिक्कतें हैं। तो पेड़ पौधे हमारे शरीर में, पेड़ पौधे जो हैं वो बाहर रहते हैं, पेड़ पौधे बाहर रहते हैं तो उसको कवच की ज़रूरत होती है। तो कवच को देना भगवान का आवश्यक है। देखिए भगवान कितना टेक्नोलॉजी का दिमाग मतलब काम करता है, आप सब जानते हैं। तब ये क्या होते हैं, ये कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, यानी इसमें कोई प्रकार के जीव नहीं होते। आप बताइए कोई पेड़ पौधे को मारिएगा तो आपको मारेगा, नहीं मारेगा आपको, क्योंकि उसमें मतलब कोशिका भित्ति निर्जीव होते हैं, आपको रिप्लाई देवे नहीं करेगा। अब देखिए ये हो गया जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका। क्या हो गया, जंतु कोशिका और पादप कोशिका हम पहले बता दिए हैं। पहले देखिए, पहले हम हालांकि कोशिका होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं कोशिका झिल्ली, उसके बाद इसमें कोशिका द्रव, उसके बाद उसमें एक केंद्रक होता है। जैसे देखिए इसे ये कोशिका झिल्ली हो गया, ये कोशिका झिल्ली हो गया। और ये जो इसमें द्रव उपस्थित होते हैं, इसमें कोशिका द्रव होते हैं। उसके बाद ये केंद्रक हो गए, क्या हो गया, ये केंद्रक। अब इसी के बारे में कोशिका झिल्ली यानी बाहरी परत, इसमें जो द्रव होते हैं कोशिका द्रव कहलाते हैं, इसमें जो केंद्रक होते हैं केंद्रक कहलाते हैं। केंद्रक इसमें मूल्य होता है। देखिए ये जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका, इसमें क्या है टोनों पर, इसमें क्या है कोशिका भित्ति, लेकिन इसमें है कोशिका भित्ति। इसी प्रकार झिल्ली होते हैं। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होते हैं, केंद्रक भी दोनों में होते हैं, इस प्रकार से क्या होते हैं, दोनों में होते हैं। तो इसका एक स्क्रीन। जय हिंद। देखते हैं कि आज फिर से कि ये मानव शरीर में अंतःपरार्धजालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER बोलते हैं, स्मूथ, ये 2 प्रकार के होते हैं, SER और RER। SER किसको कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER किसे कहते हैं, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये SER वसा से बनते हैं और RER राइबोसोम यानी प्रोटीन से बनते होते हैं। अब देखिए ये राइबोसोम होते हैं जो खुदरी होते हैं, और ये प्रोटीन स्मूथ होते हैं यानी वसा से बनते हैं। वसा को देखिए, अब वसा देखते होंगे कि अगर कोई भी तेल अगर कोई कहीं पर छिटक देते हैं तो उसमें स्मूथ होता है, यानी गिर जाते हैं, फिसलन कम होता है। लेकिन उस राइबोसोम जहाँ पर होते हैं वहाँ पर फिसलन कम होता है।
प्रोटीन इसमें बनता है। ये क्या होता है, हमारे शरीर में कंकाल का निर्माण करता है, यानी हड्डी का, बोन का निर्माण करता है, जिसको बोन कहते हैं। ये कमज़ोर हड्डी और मजबूत हड्डी जो होता है ना, बोन, उसी को कहते हैं आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है। आप देखिए कंकाल क्या होता है, हमारी खड़ा होने में मदद करता है, लेकिन एक पिल्लू में देखते होंगे आंतरिक कंकाल नहीं होता है, वो क्या होता है, टकरता है। तो वही होता है ये अंतःपरदवजालिका। अंतःपरदवजालिका ये क्या करता है, हमारे शरीर के सहायक अंग होता है, यानी सहायता करता है हमारे शरीर में। अब कोई भी कोशिकाओं की बात करिए, या कोशिका झिल्ली कहे या कोशिका भित्ति कहे, ये कोशिका के यांत्रिक सहायता ही प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए वसा से निर्माण होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन से प्राप्त होते हैं राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये हो गया तारकाय। तारकाय यानी सेंट्रोसोम, यानी बोबेरी नामक एक वैज्ञानिक था जो तारकाय यानी सेंट्रोसोम का खोज किया था। पुनर्निर्माण यानी कोशिका विभाजन इसी में होता है। क्या होता है, कोशिका विभाजन इसी में होता है। लेकिन ये अगर लीवर में जो है ना, लीवर में कोशिका विभाजन अत्यधिक होता है। क्या होता है, लीवर में आप लीवर काट दीजिएगा तो कोशिका विभाजन फिर से होगा, अब फिर से हो जाएगा लीवर। ठीक है, सबसे अत्यधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है। आप मान लीजिए ब्रेन में हो गया, कोई व्यक्ति की ब्रेन में हो गया कोशिका विभाजन, गिलियल सेल के कारण, छोटा सा गिलियल सेल के कारण क्या होता है, कोशिका विभाजन हो जाता है। हम पीछे बताए थे कोशिका विभाजन गिलियल सेल के कारण हमारे ब्रेन में हो जाता है जब चोट चाट लगता है। तो चोट चाट लगता है तो पेरिकार्डियम झिल्ली के पार हो जाता है। तब जब हमारे ब्रेन में हुमच के जो चोट लगता है, हुमच के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में ब्रेन को प्रभावित होता है। जो ग्लियल सेल के कारण क्या होता है, विभाजन इसमें भी होना शुरू हो जाता है। इसमें एक कैंसर हो जाता है जो कि बड़ी खतरनाक कैंसर होता है, जो मानव शरीर को, अस्तित्व को ही ख़त्म कर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रोसोम यानी तारकाय इसके अंदर होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, ये क्या है, कोशिकांग हो गए। ये क्या हो गया, कोशिकांग हो गए। क्या हो गया, कोशिकांग। ये कोशिकांग हो गए, इसके अंदर होते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलेंगे। जय हिंद। देखते हैं कि फिर से कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका इसको बोलते हैं। इसको खोज अल्टमैन वैज्ञानिक ने किया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारे शरीर में एक शोषण अंग के एक जगह होता है जो सांस नली जाता है। ये जो सांस लेते हैं ये सांस ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाता है, पूरे प्रक्रिया से होकर, ब्लड से प्रक्रिया से होकर हमारे मेन स्थान क्या कहाँ जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारे शोषण जाता है। क्यों जाता है, तो ये हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है। ये देखिए ग्लूकोज, ये शोषण से क्या होता है, मतलब ये इसमें जो होता है क्रेब्स चक्र होता है। ये रसांकुर हैं, ये मैट्रिक्स इसमें भरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मैट्रिक्स भरे होते हैं। इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ये क्या होते हैं, ये उंगली के समान होते हैं। और इसको उंगली के समान क्यों होते हैं, क्योंकि ये उंगली कोई चीज़ मथते हैं तो उंगली का प्रयोग करते हैं, तो उंगली के समान इसलिए किया जाता है। इसमें ग्लूकोज होता है तो इसमें ग्लूकोज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। शोषण के दौरान इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्या होता है, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है और 38 एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी का मतलब होता है कि एडेनोसिन और ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। और ये क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनाते हैं। तो ऊर्जा बनाते हैं, वही ऊर्जा क्या करते हैं, आप बोलने में काम करते हैं और दौड़ने में काम करते हैं, पढ़ने में काम करते हैं। वही ऊर्जा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है ऊर्जा गिरी, यानी पावर हाउस गिरी किससे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। तो पावर हाउस यानी जो ऊर्जा बनाता है उसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, इसमें भी डीएनए होते हैं। जैसे आप देखिए ये सब चीज़ बनाते हो, इसमें एक डीएनए भी तो होना चाहिए, मेन चीज़ होना चाहिए। मेन चीज़ इसमें भी होता है, यानी ये इसके पास अगर ऊर्जा है तो इसके पास इसका डीएनए भी होता है। और क्या होता है, पावर हाउस भी इसको बोलते हैं ऊर्जा का। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, पक्षी के फ्लैट यानी पंख में होता है सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखिए फिर से कि ये क्या है, रसांकुर है। ये संकुचित तो हो जाता है और सबको क्या करता है, मथ देता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। अब देखिए गोल्जी उपकरण क्या होता है। गोल्जी उपकरण हमारे शरीर में क्या होता है, परिवहन अंगक होता है। जैसे आप गोल्जी उपकरण, गौ से गाँव के लोग, आप शादी ब्याह हम देखिएगा गाँव के लोग ज़्यादातर सहयोग करते हैं। लड़की की शादी में गांव के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे भोज और परसने ऋण में क्या होता है, परिवहन करने। गौ से ग्वालजी उपकरण, गौ से गमन करना, यानी एक जगह से दूसरा स्थान जाना क्या कहलाता है, ग्वालजी उपकरण। उसको क्या कहते हैं, ग्वालजी उपकरण। यानी कैमिलो गाल्जी इसका पहले सर्वप्रथम खोज किया था और इसका परिवहन करना मुख्य काम है। और यह एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना इसका
मुख्य काम है गोल्जी उपकरण। देखिए ये जितना भी हम कोशिकांग आज हम बता रहे हैं, जितना भी कोशिकांग, ये कोशिका द्रव में ही होता है, याद रखिएगा। आप बोलिएगा कोशिका द्रव में क्यों होता है? क्योंकि कोशिका द्रव में इसलिए होता है कि हमारे शरीर में कोशिका द्रव में कोशिकांग अगर रहता है तो उसमें सही एडजस्टमेंट जगह मिल लेता है। पानी की आवश्यकता सबको होता है, इसलिए द्रव में इसको डुबाया जाता है, कोशिका द्रव में। ठीक है, पानी की आवश्यकता किसी को भी पड़ सकता है, तो पानी में डुबा कर रखे जाते हैं। और इधर उधर डोले ना, आप देखिए कोई भी चीज़ आप पानी में फेंकते हैं तो क्या होता है, वो एडजस्ट हो जाता है। क्या होता है? एडजस्ट, डोलता बहुत कम है जब नीचे बैठ जाता है। तो ये क्या है, सब नीचे में है बैठे, एडजस्टमेंट हो जाता है। तो इसमें मैट्रिक्स भी माइटोकॉन्ड्रियम होता है। तो ये सब देख लिए। इसमें भी क्या होता है, मैट्रिक्स यानी द्रव की तरह होता है, तरल पदार्थ चिपचिपा होता है। आप देखिए रसध्वनि होता है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब होता है यानी जिसमें जल हम रखते हैं, इसको कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम रसध्वनि यानी जिसको बोलते हैं रसध्वनि, जल संग्रह स्थान, यानी जो पात्र में आप पानी रखते हैं, यानी बाल्टी में रखते हैं या टोकना में रखते हैं, जो भी बट्टुक में रखते हैं आप पानी, तो उसमें क्या होता है, जल रसध्वनि, यानी उसको कहते हैं जल रसध्वनि। एक टोनोप्लास्ट होता है, टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली होता है जो कि हमारे शरीर में क्या करता है, जल संग्रह करने का एक काम करता है। टोनोप्लास्ट झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। बोलेगा झिल्ली का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। ये सबसे ज़्यादा रसध्वनि किस में पाया जाता है, पादप में अत्यधिक पाया जाता है, जंतु में कम पाया जाता है। 90% शरीर में पाए जाते हैं पानी। और हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, हमारे शरीर में 70%, 75% या 65% कह सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत कम पाए जाते हैं और पेड़ पौधे में अत्यधिक पाए जाते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम राइबोसोम यानी राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन निर्माण के फैक्ट्री होता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि अगर भैंसिया घर में खाना बनाए तो भैंसिया उसको बोलते हैं। और उसको इसलिए राइबोसोम को अगर ये प्रोटीन बना रहा है तो उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को, यानी ये प्रोटीन का निर्माण करता है जो खुदरी अंतःपरद्रव्य जालिका में थे। उसके बाद देखिए केंद्रक, उसके बाद देखिए राइबोसोम में देखिए 70S और 80S के राइबोसोम होते हैं। 70S के राइबोसोम मतलब प्रोकैरियोटिक, मतलब पुराना जीव जो जीवाणु कारक बैक्टीरिया रहते थे। उसके बाद 80S के राइबोसोम जो यूकैरियोटिक, मतलब मतलब हम सब और पेड़ पौधे भी रहते थे, इसमें यूकैरियोटिक आते हैं 80S के राइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया भी आते हैं। उसके बाद देखिए 70S के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक, यानी ये बंटवारा किए हैं। देखिए 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम, ये हो गया 80S राइबोसोम। अब ये वैज्ञानिक डाटा की हम नहीं जोड़े हैं, ठीक है। वैज्ञानिक के डाटा के अनुसार ये 70S नहीं पूर कर 80S पूर जाता है। वैज्ञानिक के डाटा है बढ़ जाता है 10, ठीक है। याद रखिएगा 50 और 30। 80S के राइबोसोम देखिए 60S प्लस 40S होता है 100, लेकिन 80 है। तो इसमें वैज्ञानिक की डाटा है, तो वैज्ञानिक की डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। यूकैरियोटिक है क्या, यूकैरियोटिक, हम डाटा नहीं बनाए घर में, ठीक है। ये वैज्ञानिक के दिए गए डाटा है, तो वैज्ञानिक के अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। अपने अनुसार नहीं जोड़िएगा, बायोलॉजी है, मैथ का प्रयोग मत करिएगा। 80S के राइबोसोम यानी 60 मतलब 50 से ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। जैसे ही 80 बोलेगा 50 से ज़्यादा, 70 बोलेगा 50, क्या उसके बाद 40 इसमें जोड़ दीजिएगा, इसमें 30 50 में 30 जोड़ दीजिएगा, 70S के राइबोसोम हो जाएगा, यानी प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में 40 हो जाएगा, क्या होगा 40, 10 मतलब 10 क्या होगा, बढ़ जाएगा। 60 हो 50 है तो 60 हो जाएगा, यहाँ 30 है तो 40 हो जाएगा। यूकैरियोटिक मतलब उस सबसे क्या है, हम सब विकसित हैं, 10 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, यानी रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम किसने खोज किया था केंद्रक का, तो न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, यानी पूरे शरीर के कंट्रोल किसको बोलते हैं, ब्रेन केंद्रक को, यानी न्यूक्लियस को। इसमें क्रोमोसोम होते हैं XX अगर बोलेगा तो XX है लड़की और XY लड़का। इसी से लिंग निर्धारण का पता चलता है। अब देखिए ये जो कंट्रोल ब्रेन है, हमारे कंट्रोल ब्रेन की तरह ये काम करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल ब्रेन की तरह ये केंद्रक काम करते हैं हमारे शरीर में पूरे। आप देखिए ये राइबोसोम हो गए, ये केंद्रक हो गए, ये क्या हो गए, केंद्रक हो गए। मतलब पूरी ब्रेन को क्या, पूरे कोशिका क्या करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल में करता है। इस प्रकार से ये सब चीज़ क्या होते हैं, कोशिका द्रव में डूबे रहते हैं। कोशिका द्रव में क्या रहते हैं, डूबे रहते हैं। जिस प्रकार से एक बाराती में क्या होता है, बाराती में अगर जाता है
तो अगर मान लीजिए बारिश पड़ गया तो झालर तारा लगाए हैं तो अंदर पानी पैस गया तो आप सब क्या हैं, कोशिकांग हैं। आप उसमें क्या हुआ, पानी पैस गया तो आप सब कोशिकांग हैं, यानी राइबोसोम, न्यूक्लियस जो वगैरह आप बोल दीजिएगा, मतलब उसमें जो राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी उपकरण सब चीज़, मतलब वही बाराती में रहता है। अनेक तरह का व्यक्ति रहता है तो वही कोशिकांग हो गया। मतलब ये केंद्रक आप मेन व्यक्ति भी रहता है उसमें, कंट्रोलर। जैसे शादी में क्या होता है, एक मेन व्यक्ति जो कंट्रोल करता है इस पूरी शादी को, उसी प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में न्यूक्लियस एक मेन केंद्रक होता है, जो कि केंद्रक मतलब फिजिक्स में भाषा है, इससे ना चाहते हैं तो इसको मेन सेंटर हो गया। ये इसमें क्या होता है, मेन चीज़ होता है, क्रोमोसोम होता है, यानी डीएनए होता है, अन्य अन्य चीज़ भी होता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है केंद्रक। इसी कारण से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मिलेंगे। देखिए ये जो है हमारे शरीर में ये जो केंद्रक हैं, केंद्रक में प्रोटीन और डीएनए दोनों होते हैं। मेन रूप से प्रोटीन होते हैं और डीएनए होते हैं। प्रोटीन के कारण ही डीएनए होता है। देखिए प्रोटीन 80%, हमारे पूरे शरीर के 80% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन अगर बोलेगा कितने परसेंट डीएनए होते हैं, 10%। मतलब कुल ये तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होते हैं और डीएनए की मात्रा बहुत कम होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ में अगर देखिएगा कि मतलब पूरे शरीर में अगर बोलिएगा प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होता है, रक्त बहुत ज़्यादा होता है और डीएनए बहुत कम होता है। यानी बच्चा जन्माने के लिए, यानी डीएनए हमारे शरीर में या माता पिता के डीएनए जो होता है हमारे शरीर में क्या होते हैं, आते हैं, ये ट्रांसफ़र 10% ही होते हैं, मात्र 10% और ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब धीरे धीरे ये निर्माण होते हैं और धीरे धीरे चला जाते हैं हमारे शरीर में। उसी प्रकार से ये प्रकृति का क्या रूल का, ये रूल एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारे पिता 10% में से कुछ परसेंट हमको दिए हैं, कुछ परसेंट आप सब अपने पुत्र के लिए देंगे। उसी प्रकार से ये केंद्रक में क्या होते हैं, डीएनए उपस्थित 10% नहीं रहते हैं और प्रोटीन 80% रहते हैं। इसका एक जैन देखते हैं कि फिर से कि ये लाइसोसोम आखिरकार क्या होता है। लाइसोसोम मतलब होता है लाश बना देना। लाइसोसोम मतलब क्या होता है, लाश, कोई भी चीज़ को लाश बना देना, या बोल सकते हैं लाइसोसोम। क्रिश्चियन डी डवे ने इसका खोज किया था। किसने किया था, क्रिश्चियन डी डवे ने इसका खोज किया था। इसमें एक जल होता है, जल अपघटनीय एंजाइम होता है। इसमें बहुत जलाने वाला एक जल अपघटनीय एंजाइम होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ आप एसिड डालते हैं कहीं भी तो क्या करते हैं, कोई चीज़ को जला देता है, तो उसी प्रकार से एक जल अपघटनीय एंजाइम होता है एक लाइसोसोम के पास, जल अपघटनीय एंजाइम, जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। इसलिए ये बहुत ही ये क्या होता है, अलग लेवल के होता है, मतलब जलाने वाला होता है। इसके पास इतना पावर होता है ना कि कोई चीज़ को जला देता है। इसमें अगर मान लीजिए, देखिए लाइसोसोम क्या होता है, हमारे शरीर में कैसे काम करता है लाइसोसोम। एक पिता और माँ, एक माँ और बाप जो होता है हमारे पालने वाले, उसका वो क्या करता है, हमारे पूरे भाग को क्या करता है, हमारे भाई बहन सबको क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में रखता है। कहीं कोई बिगड़ ना जाए, इधर उधर चला ना जाए, भटक ना जाए। वो क्या करते हैं, हमारे पूरे भाई बहन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर को भी कंट्रोल कर लेते हैं, बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। लाइसोसोम एक वैसे ही माँ बाप की तरह हमारे शरीर के हैं, शरीर के अंदर वाले भाग में होते हैं। बाहर में भी एक माँ बाप, एक अंदर में भी माँ बाप, लाइसोसोम होते हैं। ये किसी भी प्रकार के अगर बाहर से मान लीजिए अटैक किया, मान लीजिए कीड़ा अटैक किया या वायरस अटैक किया या अंदर से कोई चीज़ दर्दनाक चीज़ हो गया, मतलब कोई चीज़ टूट फूट गया, माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए मर गया, या किसी भी प्रकार के चोट पहुंच गया शरीर के अंदर, उसको आप मतलब कीड़ा शरीर के अंदर हो गया तो उसको पचाएगा कौन, मारेगा कौन, मतलब और पूरे शरीर, ये वायरस जो है इसको कैसे मारेगा, ये नहीं तो अंदर पैस जाएगा तो दिक्कत है, वायरस से अंदर पैस जाएगा तो बहुत दिक्कत है। लाइसोसोम क्या होता है, इसमें एक्टिव होता है, तो जैसे ही कोई चीज़ एंट्री मारता है उसको क्या करते हैं, मार देते हैं, और जैसे ही अंदर में कोई चीज़ टूट फाट होता है उसको मार के पचाते हैं तुरंत। उसके बाद देखिए ये क्या करते हैं, कोशिका पाचन भी इसका काम है। आप देखिए इसका बहुत दर्दनाक बात है, इस सबको पाचन करते हैं, सबको ध्यान देता है। कोई भी बंदा जो है ना इसके अलग नज़र से नहीं हटे। मतलब अगर माँ बाप के नज़र से अगर कोई व्यक्ति अगर कम काम करता है तो बड़ी दिक्कत होता है। सब पुत्र को कहता है समान काम करता है, समान ढंग से काम करे तो अच्छा होता है। इसी प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है,
उसके बाद उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैक्यूम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सब क्या करते हैं, काम करते हैं हमारे शरीर, मतलब कोशिकाओं के अंदर। कोशिकाओं क्या करते हैं, काम करते हैं कोशिका द्रव में। अब इतना सब काम करता है। आप माँ बाप को तो एक नज़र रखना चाहिए। ये लाइसोसोम उसका माँ बाप है, इसका सभी का माँ बाप है। क्या है, माँ बाप है। ये जो है सब पर नज़र रखता है। कोई बंदा अगर नहीं काम करता है तो बड़ी दिक्कत, बहुत मारता है। मतलब माँ बाप अब क्या करेगा, आप नहीं पढ़िएगा, इधर उधर करिएगा तो मारेगा ज़रूर है। अब क्या करेगा, इसके पास एक एंजाइम होता है, जलघट अपघटनीय एंजाइम। जैसे आपको माँ मारता है या पान या एसिड आपको उझल देता है तो क्या करता है, आपको सज़ा देता है। इसी प्रकार से ये सब पर ध्यान देता है। कोई भी अगर इधर उधर करेगा तो इसको तुरंत सज़ा दे देगा। और एक बात और, मेन जो कंट्रोलर होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, या हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने वाला ये केंद्रक, इसको क्या करता है, बोलता है। जैसे कि आपके मेन भाई होंगे, बड़े भाई, तो उसको छोटे भाई को बोलेंगे कि इसको कंट्रोल में रखो, यानी वो हो गए क्या, केंद्रक, जिसको छोटे भाई को क्या करते हैं, कंट्रोल में करते हैं। लेकिन वही अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो माँ बाप क्या करते हैं। अब मान लीजिए कोई बेटा अगर क्या हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, इधर उधर करने लगा, लड़की के चक्कर में इधर, लड़का के चक्कर में लड़की उधर होने लगा, मतलब आप किसी भी प्रकार से घर से बाहर हो गया लड़की, फिर मतलब रोड पर आ गया, तो आप क्या करेगा, माँ बाप को अपने आप को दुख होता है तो क्या करता है, अपने आप को जब दुख होता है तो अपने माँ बाप अपने दुख को अंदर घुटते हुए क्या करता है, ऐसे मतलब अपने आप को बुरा लगता है उसको। अगर किसी की बहन भाग गया, किसी भी प्रकार से पुत्र उसका शादी कर लिया बिना पूछे, तो इसके घुटन होता है महसूस। तो क्या होता है, घुटन, बाहर से घुटन भी महसूस होता है। इसी कारण से वो क्या करता है, अब इतना घुटन महसूस करते 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 वो बहुत ही बेचैन हो जाता है। तो अब माँ बाप क्या करते हैं, आप अंतिम अवस्था उसका एक ही होता है कि मेरा ही अस्तित्व क्या हो, ख़त्म हो जाए। आप जैसे ही ये सब काम नहीं करता है, जैसे ही ये सब काम नहीं करता, इधर उधर करने लगता है, तो ये सब क्या होता है, दिक्कत हो जाता है इसको। माँ बाप को अब दिक्कत होगा, अब क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। इसमें जो है आप जो है ना, लाइसोसोम क्या करता है, फाड़ देता है अपने आप को। जैसे ही फाड़ता है, जल अपघटनीय एंजाइम इतना बाहर निकलता है, सबको मार देता है। ठीक है, सबको मार देता है। अब सबको जब मार दिया तो क्या होगा, सब मर जाएगा। तो बहुत से चीज़ क्या होते हैं, मर जाते हैं। और ये जो है अपने आप मर जाते हैं, लाइसोसोम अपने आप क्या करते हैं, मर जाते हैं। अब जब मर गया लाइसोसोम तो आप पचाने वाला कोई है नहीं। अब जो है लाइसोसोम के अगल बगल के जो कोशिका होते हैं वो धीरे धीरे एंजाइम छींटते जो है ना, वो वहाँ पर देखते होंगे कि जब कहीं आपको चोट लगता होगा या किसी भी प्रकार का आपको डंडा मारता होगा कोई, तो वहाँ पर काला हो जाता है, काला हो जाता है, जिसके कारण कि हमारे शरीर में ब्लड जम जाता है। तो उसमें क्या होता है, लाइसोसोम मर जाता है। लाइसोसोम जैसे ही मर गया, आप माँ बाप तो मर गया अंदर में उसमें, तो उसका इस सब का माँ बाप, कोशिकाओं के माँ बाप, अब क्या होगा, अब इसको जलाना तो ज़रूरी है। आप उसके जगह पर कोई अलग से माँ बाप आ जाते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल से बाहर हो जाता है फिर तो दिक्कत है। कंट्रोल में फिर इसको करते हैं। आपकी तरह नहीं है कि एक बार कंट्रोल से बाहर हो गया तो आप माँ बाप के अंदर नहीं आएंगे, तो आएंगे ज़रूर। इसको कंट्रोल में तुरंत ला लेते हैं माँ बाप। फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे आप पानी से सेकते होंगे, और सेकते जैसे आप सेकते हैं उसके बाद उसके बाद 1-2 सप्ताह होता है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर से वही का अवस्था में आ जाता है, मतलब सही ठीक ठाक हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, जल अपघटनीय एंजाइम क्या करता है, काम करता है हमारे शरीर में। आत्महत्या करके माँ बाप मर जाते हैं और उसके बाद आप दूसरे कंट्रोल करने वाले शरीर में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर मरा, यहाँ के आ जाते हैं, यहाँ का आ जाएंगे, ऐसे काम करते हैं। मतलब आत्महत्या की भी इसको थैली बोलते हैं। क्या करते हैं, आत्महत्या इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आप इसलिए अपने माँ बाप को सम्मान करिए, अपने माँ बाप को आदर करिए, यही आपका भलाई है। लाइसोसोम वही होता है, आत्महत्या कर लेता है अपने आप को। अब देखिए इसी कारण से जो है ना सब कामों करता है, नहीं तो कामों नहीं करेगा, अपने आप को होशियार सब समझता है। अब देखिए, अब हमारे शरीर में आरएनए हैं जो कि रक्त में पाए जाते हैं। आरएनए राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड जिसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें जो है होता है लाइसोसोम नहीं होता। आप बताइए, लाइसोसोम नहीं होगा। अब टूटे फूटे कोशिका को पाचन करता है, इधर मरे हुए कोशिका को पाचन करता है, तो इसमें अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो इसमें दिक्कत होगा। देखिए
आरएनए, अगर आरएनए में लाइसोसोम नहीं होता है, लेकिन आप कहाँ जाएगा, मरेगा तो 120 दिन का इसका जीवन काल होता है, मरेगा तो जाएगा कहाँ। एस्पिरिन नामक एक हमारे शरीर में एस्पिरिन होता है, तो एस्पिरिन होता है, तो एस्पिरिन में ही क्या होता है, सब एकत्रित हो जाता है पलिहा में जाकर, जिसको पलिहा बोलते हैं, इसको तिल्ली भी बोलते हैं। इसमें जाकर क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं आरबीसी, आरएनए क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, और वहीं पर क्या होता है, इसका पाचन हो जाता है और सब क्या होता है, ख़त्म हो जाता है शरीर गले, मतलब हमारे शरीर में क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है। इस प्रकार से क्या होता है, काम हो जाता है हमारे शरीर में। अब देखते हैं कि फिर से इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि आज जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म आखिर क्या होता है, जीव द्रव, मतलब जीवों के द्रव को जीव द्रव कहते हैं। इसमें जीव पलते हैं, निर्माण होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म। ये 80% इसमें द्रव होते हैं, यानी आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार 80% इसमें द्रव क्यों 80% है, क्योंकि ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से ही बने होते हैं, क्योंकि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, इसमें अकार्बनिक पदार्थ यानी ये क्या है, 80% जल होते हैं। इसका मतलब है कि कार्बनिक पदार्थ इसमें ज़्यादा होते हैं। जल क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लेकिन अगर कार्बनिक पदार्थ की बात बोले तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है हमारे शरीर में, ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं, जो जैसे चावल, गेहूँ, रोटी वगैरह से प्राप्त होते हैं। जो भी आप कार्बोहाइड्रेट की चीज़ खाते हैं, वसा की चीज़ खाते हैं, तेल वगैरह, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मतलब दाल खाते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल जो भी प्राप्त होता है, अब ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं। और कार्बनिक पदार्थ 80% मात्र जल पाए जाते हैं हमारे शरीर में, जीव द्रव में, जो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। अब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव क्या होता है, कोशिका में जो द्रव होते हैं उसको कोशिका द्रव कहते हैं, और केंद्रक में जो द्रव होते हैं उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। अब देखिए, ये केंद्रक में द्रव हो गए और ये कोशिका में द्रव हो गए, कोशिका के अंदर। अब बताइए 80% ही जल कहाँ होते हैं, आप बताइएगा 80% जल कहाँ होते हैं। हर एक कोशिका, जितना भी हम कोशिका पढ़े, ये कोशिकाओं जितना भी पढ़े, इसमें जो होता है जल भरे होते हैं अंदर। इसमें जो आप देखिए, जीव द्रव किसे कहते हैं, जीव द्रव उसको कहते हैं जो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों ही आपस में मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव। एक जीव के निर्माण होते हैं, उसी को कहते हैं जीव द्रव। अब जैसे आदमी होगा, आदमी क्या है, एक इंसान है, तो इसमें एक जीव, दोनों ही एक द्रव से ही क्या हुए, कोशिका द्रव और जीव द्रव दोनों क्या हो गए, दोनों मिलके एक शरीर के निर्माण हो गए। जैसे हमारे शरीर में एक ब्रेन है, और क्या है, ये पूरे शरीर क्या है, ये पूरे ब्रेन थोड़े हैं, ये ब्रेन है, ये पूरे शरीर क्या है, कोशिका द्रव से बने हैं, और ये क्या है, केंद्रक द्रव से बने हैं। तो ये दोनों मिलकर एक जीव के निर्माण हुए। अगर मान लीजिए आपके पास दिमाग नहीं है, तो आपके जीव नहीं है, आप जीव नहीं कहलाएंगे, आप एक जानवर भी नहीं कहलाएंगे, निर्जीव, जिसको दिमाग नहीं रहता है। इसका मतलब है कि जीव द्रव अगर बना है तो द्रव से ही बनेगा, जीव के निर्माण होगा, एक ब्रेन और ये पूरे शरीर कोशिका से निर्माण होगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, जीव द्रव का निर्माण होते हैं। इसमें 80% जल का मात्रा, यानी 80% बहुत ज़्यादा जल की मात्रा होती है। इसमें क्या होते हैं, कोशिका द्रव और इसमें केंद्रक द्रव होते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव। इसी प्रकार से जीव द्रव का काम प्रक्रिया पूरे ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से क्या होता है, जीव द्रव का काम खत्म हो जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में एंजाइम के बारे में, यानी एंजाइम क्या होता है, एंजाइम, बायस्रावी एंजाइम, अंतःस्रावी एंजाइम और मिश्रित ग्लैंड, ये क्या होता है आपस में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आज के लिए।